हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, हम लोग जो भी बातें करते हैं एज ए इन्वेस्टर बिजनेस ओरिएंटेड ही रहती है। ठीक है। एंड इन्वेस्टर का हमेशा फोकस बिजनेस के ऊपर ही यहाँ पे रहना चाहिए। एंड बिजनेस की बात करें तो एक चीज़ तो कॉमन रहती है, कौन सी? यस, ढेर सारा कॉम्पिटिशन। एंड कोई ना कोई नया नया प्लेयर आते रहते हैं बिजनेस में, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि चलो नया प्लेयर अगर आ ही जाता है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। बट सबसे बड़ी दिक्कत की बात अगर बन ही जाती है नए प्लेयर के आने से, तो कब बनती है? हाँ, अगर बहुत बड़ा अगर कॉम्पिटिटर अगर आ जाता है तो हर कोई बिजनेस करने वाले को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। मतलब अगर बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको इसी पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको बता दूँ, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि बिरला ग्रुप की जो कंपनी है, ठीक है, ग्रासिम की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि हम लोग पेंट सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। बिरला ओपस नाम का पेंट हम लोग यहाँ पे बाजार में लॉन्च कर रहे हैं। एंड लगभग 3 साल में 10,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं। जैसे उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया तो एंटायर पेंट सेक्टर में हम लोग को भूकंप देखने को मिल गया। बड़े बड़े कंपनीज, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नैरोलैक की बात करें, एक्जोनेबल की बात करें, सब में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा एक नर्वसनेस वाला पैटर्न देखने को यहाँ पे मिला था। अभी ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले कोई पेंट में दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया था, बहुत सारे कंपनीज आए थे। हाँ, बट इस वक्त की बात करें तो ये नर्वसनेस क्यों है? एक बड़ा प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये जो चीज़ है मैं आप लोगों को यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो आते यहाँ पे रहते हैं, बट जब कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर, हाथी जितना बड़ा कॉम्पिटिटर जब आ जाता है तो हर कोई यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत नर्वस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पैसा। पैसा होता है, प्लस नेटवर्किंग होती है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब वो बाज़ार में काफ़ी अच्छी तरीके से फटाक से घुल मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनके पास देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ऐसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो चीज़ एक सेक्टर में हम लोग को देखने को अभी फिलहाल मिल रही है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें या फिर ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें। अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में तो आप सभी लोगों को पता ही है, बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोग को कौन से देखने को मिल जाते हैं। एक है ज़ीरोधा है, अपस्टॉक भी है, ग्रो भी है, 5 पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। पेटीएम की तो हालत अभी खराब ही देखने को मिल रही है। सो पहले अगर देखा गया तो आपको पता ही है, शेयर मार्केट में एंट्री करना ही मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता था। बट बाद में ये जो डिस्काउंट ब्रोकिंग ने पूरा जो नक्शा था शेयर मार्केट का वो बदल दिया। और अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते कि इतने सारे लोग शेयर मार्केट में आए कैसे? तो ये डिस्काउंट ब्रोकिंग के चलते। आप देख सकते हो डीमैट अकाउंट ओपन करना कितना ईजी हो चुका है। कोई बड़ा पैसा यहाँ पे लगता नहीं है, बस कुछ चंद आप लोगों को कुछ रुपए यहाँ पे लगते हैं कुछ केसेस में। एंड आपका कुछ कुछ डीमैट अकाउंट तो फ्री में भी ओपन हो जाते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिले हैं। और यही जो प्लेयर जिन्होंने शेयर मार्केट का नक्शा बदल कर यहाँ पे रखा था, यही जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनियां थी, अभी उनका बिजनेस हम लोगों को खतरे में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे एक बड़े हाथी का एंट्री यहाँ पे हो चुका है, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, इसी से रिलेटेड एक अपडेट हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिला था कि जेएफएस भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रोकिंग बिजनेस में, वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में एंट्री करने से रिलेटेड उन्होंने घोषणा यहाँ पे कर दी है। एंड सिर्फ अकेला नहीं, 50-50% का जॉइंट वेंचर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो 50 तो जियो फाइनेंशियल सर्विस हो गया, तो दूसरा 50 कौन है? तो ब्लैक रॉक। आप सभी लोगों को पता है दुनिया की अगर एक्चुअल में देखा गया तो सबसे बड़ी अगर कोई कंपनी होगी ना एक्चुअल में, तो वो ब्लैक रॉक है। ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा पैसा इस कंपनी के पास है, इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के पास देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि क्या ही बताओ। तो ब्लैक रॉक के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पे टाई अप किया है। और अब वो क्या करने वाले हैं, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री में के बिजनेस में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यह आर्टिकल तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, आप देख सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग बिजनेस में यहाँ पे वो ज्वाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड 50-50 का जॉइंट वेंचर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली एक बड़ा प्लेयर हम लोगों को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है हमारे इधर जो डीमैट अकाउंट की संख्या अभी कितनी है, लगभग 15 करोड़ के आसपास टोटल नंबर बात करें मार्च 24 के डेटा के हिसाब से। एंड हमारी अगर आबादी की बात करें कितना है, 140 करोड़। ऑब्वियसली हर कोई तो यहाँ पे आएगा नहीं, बट फिर भी अगर हम लोग 50% भी पकड़ कर चले, 70 या फिर 50-60 करोड़ के आसपास, स्टिल काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पे आना बाकी है। और जो भी नई जनरेशन अभी निकल कर आने वाली है, वो सारे के सारे हम लोग को शेयर मार्केट के और डेफिनेटली एक कदम तो बढ़ते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बिकॉज अभी अवेयरनेस बढ़ते हुए देखने को नहीं, और अवेयरनेस से भी ज़्यादा अगर जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं, तो पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना ही झंझट वाला काम हुआ करता था और पैसे भी चाहिए होते थे। सो अभी के अगर हम लोग बात करें, सारी चीज़ें एकदम फटाफट हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इस बिजनेस सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए अगर देखा गया तो हम लोग को क्या नज़र आ रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी ये जो हेल्दी ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ रही है डीमैट अकाउंट सेगमेंट में,
उसमें वो भी अपनी किस्मत यहाँ पे आजमाना चाहते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते ये अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी अलर्ट यहाँ पे हो चुके होंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर आएगा तो आप सभी लोगों को पता ही है, जियो ने इसके पहले भी काफ़ी सारे मार्केट को डिस्टर्ब करके यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि अगर आप टेलीकॉम के बिजनेस की बात करो, वहाँ पे तो हालत देख सकते हो बाकी प्लेयर्स की क्या करके रखी हुई है। देन उसी के साथ साथ रिटेल के बिजनेस में वो लिस्टेड नहीं, अगर वो लिस्ट हो जाएगी तो आप देख सकते हो उनका जो एक्चुअल में मार्केट कैप है वो समवेयर अराउंड 8 लाख करोड़ से भी पार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो बाकी के प्लेयर्स है वो काफ़ी अलर्ट यहाँ पे होंगे। वो ज़रूर देखेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इनके बिजनेस में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये बेसिकली करते क्या है, देखिए कोई भी बिजनेस में अगर आपको एंट्री करना है ना, एंड वहाँ पे मार्केट अगर आपको कैप्चर करना है, आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा भाई, वरना आप जाओगे क्यों। अगर मैं मेरे भी ब्रोकर की मैं बात करूँ, ठीक है, मैं भी जो ब्रोकर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ उसमें, मुझे क्यों शिफ्ट करना है, मुझे नहीं करना है शिफ्ट। हाँ, तो कुछ अगर ये एक्स फैक्टर अगर देंगे, जो कि देना ही पड़ेगा, तभी जाके लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करने का विचार करेंगे। पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारे चार्जेस हुआ करते थे। अगर मैं बैंकिंग ब्रोकर्स की बात करूँ, वो तो डिलीवरी के ऊपर भी चार्जेस लेते हैं। तो ये जो डिस्काउंट ब्रोकर आते हुए देखने को मिले, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीवरी के ऊपर जो ब्रोकर जो चार्जेस लगते हैं वो उन्होंने यहाँ पे हटा दिए, जीरो ब्रोकरेज यहाँ पे कर दिया। सिर्फ डिलीवरी की अगर बात करें तो मतलब कुछ तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, इंटरफेस अच्छा यहाँ पे करना पड़ेगा, वो तो अलग चीज़ें यहाँ पे रहेगी, बट कुछ तो एक्स फैक्टर डालना पड़ेगा। अभी वही देखने वाली बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सा एक्स फैक्टर लेकर आते हैं। बिकॉज इन्होंने जब टेलीकॉम की अगर हम लोग बात करें, जब उन्होंने यहाँ पे एंट्री की थी, आप सभी लोगों को पता है उन्होंने क्या कर दिया था, फ्री में बांटा था सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक दिन में 28 GB मिलता था, उन्होंने पर डे 1 GB के मतलब फटाफट ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च करना यहाँ पे स्टार्ट कर दी। मतलब आप समझ सकते हो कि मार्केट को कैसा चेंज करके रखा। आई गेस मैंने सही बोला कि मतलब एक महीने में पहले हम लोग को 1-2 GB मिलते हुए देखने को मिला था, वो उन्होंने पर डे के हिसाब से स्टार्ट किया, ठीक है। सो मतलब इस प्रकार के कुछ ना कुछ आप लोगों को नए चीज़ें यहाँ पे लानी पड़ेगी बाजार में, तब जाके लोग अट्रैक्ट होते हैं, और यही चीज़ करने में काफ़ी पैसा लगता है। तो इसीलिए अगर देखा गया तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास भाई पैसों की तो कोई कमी है नहीं। तो इसलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला, कॉम्पिटिटर तो ऐसे कितने आ गए, और भी बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर आ गए, बट हाँ, जब इस प्रकार का बड़ा प्लेयर आता है जो कि कैश बर्न कर सकता है, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, तो हर कोई थोड़ा सा चौकन्ना होते हुए देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग बाकी की भी चीज़ों की बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, अगर बिजनेस के ही लेकर, तो हर एक मतलब फाइनेंस पिलर को वो टच करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर देखा गया, लोन तो उनका कोर सेक्टर है ही। लोन में जैसे यहाँ पे एंटर कर रहे, तो बाकी के बजाज फाइनेंस की बात करें, चोलामंडलम की बात करें, श्रीराम फाइनेंस की बात करें, सबके साथ इनकी ज़बरदस्त कंपटीशन यहाँ पे रहने वाली है। देन रिटेल का जो बिज़नेस है वो इनके लोन वाला बिज़नेस को ग्रो करने में मदद करेगा। जियो का बिज़नेस इनको लोन के बिज़नेस को ग्रो करने में मदद करेगा। म्यूचुअल फंड के बिज़नेस में भी वो यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, एंट्री यहाँ पे कर चुके हैं। इसके साथ इसके लिए भी उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ ऑलरेडी टाइप करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड ब्लैक रॉक तो अगर देखा गया तो AMC से रिलेटेड ही कितनी बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें इनका एक्सपर्टीज़ भी है। देन अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते HDFC म्यूचुअल फंड, UTI, आदित्य बिरला सन, देन निप्पॉन जैसे कंपनीज को भी ज़बरदस्त कंपटीशन हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलने वाला है, बिकॉज ये भी एक ग्रोइंग सेगमेंट है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने अच्छा तरीके से फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। देन अगर देखा गया तो इंश्योरेंस सेगमेंट भी अंबानी के रडार के ऊपर देखने को मिला है, जिससे रिलेटेड ऑफिशियली अनाउंसमेंट खुद उन्होंने AGM में की थी 28 अगस्त 2023, पिछले साल का जो AGM था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम एक्सपांड करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंट्री करके, जहाँ पे हम लॉन्च करेंगे लाइफ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और ये बातें खुद मुकेश अंबानी ने बात बोली थी, और उन्होंने ये भी कहा था क्या कि हम विदेश से कोई ना कोई एक प्लेयर के साथ टाइप करने की कोशिश करेंगे करके। सो ओवरऑल अगर कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहा है, हर जगह पे फाइनेंस पे हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एंटर करते हुए देखने को मिलने वाला है। और पेटीएम ये एक सबसे बड़ा इनका कॉम्पिटिटर देखने को मिला था, उसकी तो हालत अभी आप फिलहाल देख सकते हो। तो इसका भी अच्छा खासा फायदा जियो फाइनेंस को होते हुए देखने को मिला है। साउंड बॉक्स से रिलेटेड भी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को ये कंपनी में हलचल तो ज़रूर होते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। ये कंपनी का बिजनेस अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है, सारी चीज़ें वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पे जारी है। बट फ्यूचर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड अगर जिस सेगमेंट में ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली JFS आने वाले समय में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल ज़रूर नज़र आता है, ठीक है। जो बिजनेस को देखेगा नहीं, वो क्या करेगा, 362 का मान लो 262 हो गया भाई, वो रोना स्टार्ट करेगा, भाई हम तो ट्रैप हो गए, हम फंस गए, वो निकल जाएंगे, ठीक है। शेयर मार्केट है भाई, 262 क्या 200 भी हो सकता है, ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है, मार्केट है। सो इस कंपनी में अगर कोई भी दाव लगाने का विचार कर रहा है भाई, तो उसका एक ही फोकस होना चाहिए
कि आप कितना भरोसा करते हो इस कंपनी के ऊपर, इसके मैनेजमेंट के ऊपर, मुकेश अंबानी के ऊपर, क्योंकि इसी नाम के ऊपर ही सब कुछ दाव लगाया जा रहा है। अभी तक तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर आप बाकी की चीज़ें चेक करोगे, मार्केट कैप आपको कितना 2.25 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बाकी पी देखिए 9,000 का पी, ऑब्वियसली इतना तो रहेगा ही ना, क्योंकि रेवेन्यू ही मिसिंग है। रेवेन्यू नहीं रहेगा तो प्रॉफिट तक और अर्निंग तक तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड भाई कहाँ से लिखेंगे, कुछ है ही नहीं। तो जो भी कुछ यहाँ पे लगाया जा रहा है दाव, जो भी वो नाम के ऊपर ही लगाया जा रहा है, ठीक है। अगर ये जियो नहीं होता ना, कोई XYZ फाइनेंशियल सर्विसेज होता, तो भाई इतना तो ये स्टॉक ऊपर जाता भी नहीं, कोई इसकी चर्चा भी नहीं करता है। तो जो भी चर्चा विर्चा जो भी हो रही है वो इसी चीज़ के चलते हो रही है कि हाँ भाई मुकेश अंबानी की कंपनी, ग्रोथ सेक्टर नज़र आ रहा है, बड़ी मैनेजमेंट की टीम देखने को मिल रही है। केवी कामत एंड बड़े बड़े हम लोगों को और भी जो मैकलैरन जैसी कंपनीज में हेड रहे थे उनको भी उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट करके यहाँ पे रखा हुआ है। ICICI बैंक में भी उन्होंने यहाँ पे काम करके रखा हुआ था, सेठिया जैसी की अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ के चलते ये डेफिनेटली भविष्य में कुछ बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके ऊपर लोग दाव लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने विचार करना है। और कोई भी बिजनेस ऐसे रातों रात बड़ा नहीं बनता है, उसके लिए टाइम लगता है। इन चीज़ों को समझो, ठीक है। आज जियो भी आप जो देख रहे हो, टेलीकॉम वाली कंपनी, इतना बड़ा बनने के लिए भी काफ़ी समय लगा। इनिशियल स्टेज पे उनको भी बहुत कुछ बैकफुट पे पहले रहना पड़ा, बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग विर्केटिंग करनी पड़ी, और उसके बाद वो बाजार में एंटर कर लिए। तो ये एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी सेगमेंट में जाते हो, बिजनेस को समझते हो, तो आपको पता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए भाई ज़बरदस्त टाइम देना पड़ता है। कोई भी कंपनी आप XYZ आपके सामने कोई भी अगर मल्टीबैग अगर आ भी रहा होगा, तो कोई वो रातों रात नहीं बना है, बहुत समय लगता है। तो ये बेसिक चीज़ें भी हम लोग को डेफिनेटली पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आप चाहो तो JFS को स्टडी कर सकते हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बाकी के जो डिस्काउंट ब्रोकर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस करके यहाँ पे रखा हुआ है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर बात करें तो अभी ये JFS के साथ कैसे टैकल करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा प्लेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।